मराठा आंदोलन की आग कब और कैसे बुझेगी? ट्रेन प्लेन के टिकट पर मचा मारी कैसे समाधान निकलेगा इसका? ये टिकट की मारामारी कैसे खत्म होगी? ये सब खबरें आपको तफसील से बतानी है, पर पहले रैपिड राउंड में देश विदेश की वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है। कल ईडी की ओर से एक बड़ा अपडेट आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में समन मिला। अब 2 नवंबर को केजरीवाल से कथित शराब घोटाले को लेकर पूछताछ होगी। खबर सामने आते ही सियासी बवाल शुरू हो गया। इस पूरे घटनाक्रम को आम आदमी पार्टी बीजेपी की साजिश बता रही है। लड़ाई ये है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। अब खत्म कैसे करेंगे? आप इनकी लीडरशिप को जो है जेल में डाल दीजिए, पार्टी खत्म हो जाएगी। इधर बीजेपी कथित शराब घोटाले का कर्ता धर्ता केजरीवाल को बता रही है। ये सब सुप्रीम कोर्ट का पार्ट में पढ़ रहा हूँ, तो ऐसे में केजरीवाल जी को बुलाया जा रहा है अगर ईडी के द्वारा, तो हाय तबाह क्यों मची हुई है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन और अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की विधायक के आवास पर ईडी की दस्तक। कुछ इस तरह दिल्ली से उठी कथित शराब घोटाले की आंच पंजाब में अपने पैर पसार रही है। आज चंडीगढ़, मोहाली और अमृतसर में आप विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर ईडी ने दस्तक दी। कुलवंत सिंह पर पड़ी रेड ने पंजाब की राजनीति में उबाल ला दिया। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शराब घोटाले का फायदा सीएम भगवंत मान को भी मिला है। हालांकि इस रेड पर ईडी की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। एक तरफ ईडी तो दूसरी तरफ यूपी में इनकम टैक्स के छापे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान सीतापुर जेल में कैद है, लेकिन जांच एजेंसियां उनके करीबियों पर लगातार शिकंजा कस रही हैं। इसी कड़ी में आईटी आजम खान के करीबी और ठेकेदार फरहत अली के घर रामपुर पहुंची थी। 34 घंटों तक आईटी की छापेमारी चली। आईटी डिपार्टमेंट की यह धरपकड़ रामपुर में कई दिनों से जारी है। 13 टीमें इस काम में लगी हुई हैं। इस बीच आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा। यूपी कैबिनेट की मीटिंग में जौहर ट्रस्ट की जमीन को वापस लेने का प्रस्ताव पास हो गया है। एक्शन का रिएक्शन भी हुआ। एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला। आजम खान साहब, आदरणीय आजम खान साहब के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है कि वो मुस्लिम है। कानपुर की एक महिला ट्यूशन टीचर और उसके बॉयफ्रेंड की क्राइम स्टोरी ने जिले को डरा दिया है। 30 अक्टूबर को कानपुर के एक कपड़ा व्यापारी का बेटा कुशाग्र ट्यूशन के लिए घर से निकला, लेकिन वो वापस नहीं लौटा। 16 साल का कुशाग्र 10वीं का स्टूडेंट था। उसके किडनैप होने के बाद 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, लेकिन किडनैपर्स ने कुशाग्र की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने जांच शुरू की तो सनसनीखेज खुलासा हुआ। कुशाग्र मर्डर केस में उसकी लेडी ट्यूशन टीचर और उसके बॉयफ्रेंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। एक तो प्रदेश सरकार दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी साफ हो चुके हैं, या तो जेल में है, कहाँ से नए अपराधी बन गए। गाजा पर धुएं का पहरा लगातार बना हुआ है। इजरायल के हमले जारी हैं और मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इजरायल की सेना गाजा पट्टी को घेरे हुए है। हवाई हमलों के अलावा अब आईडीएफ जमीनी हमलों की तीव्रता भी बढ़ा रही है। इजरायल के नॉन स्टॉप बारूदी अटैक पर यूएन ने भी चिंता जताई है, क्योंकि आईडीएफ के हमले अस्पतालों के आसपास भी हो रहे हैं। हमास से जंग के बीच गाजा पट्टी को खाली कराने की कोशिश में नेतन्याहू ने यूरोपियन यूनियन के नेताओं से अपील की है कि वो गाजा के शरणार्थियों को रखने के लिए इजिप्ट से बात करें। इजरायल चाहता है कि जो गाजा पट्टी के निवासी हैं और जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं, उन्हें इजिप्ट अपने यहाँ बुला ले। हालांकि इजरायल का यह कथित फॉर्मूला अरब देशों को पसंद नहीं आ रहा है। कहते हैं एमपी अजब, तो यहाँ की सियासत गजब है। एमपी में बयानों की एक अजीब सियासत जारी है। पहले बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का अजीब बयान आप खुद ही सुनिए। प्रियंका जी को लोग देखने आते हैं, सुनने नहीं आते, और मोदी जी को सुनने आते हैं लोग, देखने नहीं आते। अब इनसे मिलिए। ये कांग्रेस नेता और एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ जी हैं। वोटिंग में अभी वक्त है, रिजल्ट तो दिसंबर में आएंगे, लेकिन ये कांग्रेस की जीत को लेकर कुछ ज्यादा ही आश्वस्त हैं। 7 तारीख को भोपाल जरूर आइएगा कमलनाथ जी के शपथ समारोह। पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव। लगता है जनता को ऐसे बयानों की आदत डाल लेनी चाहिए। नोएडा के अपार्टमेंट की लिफ्ट में विवाद इन दिनों आम बात हो चुकी है। प्रमाण है ये लेटेस्ट वीडियो। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लिफ्ट में एक बुजुर्ग और एक महिला के बीच कहासुनी हो रही है। देखते ही देखते तीखी बहस हाथापाई में बदल जाती है और बुजुर्ग शख्स महिला को थप्पड़ जड़ने लगता है। एक महिला से हाथापाई करने वाली ये जनाब रिटायर्ड आईएएस है। नोएडा के पॉश सेक्टर 108 में रहते हैं। नाम है आरपी गुप्ता। अब इस वायरल विवाद की वजह भी जान लीजिए। बताया जा रहा है कि पूर्व आईएएस ने महिला को लिफ्ट में कुत्ते को ले जाने से मना किया, जिस पर मामला इतना बढ़ा कि बात हाथापाई पर आ गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस कैश पर मत जाइए, असल में ये सब नकली है। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने करोड़ों के नकली नोटों का भंडाफोड़ किया।
नोट की एक गड्डी के ऊपर वाला नोट असली और बाकी सब नकली। इसी तरह ये लोग छोटी कंपनियों और एनजीओ को चपत लगा देते। 3 शातिर इस मामले में गिरफ्तार भी किए गए, लेकिन इनका सरगना अभी फरार है। इस गैंग के पास से पुलिस ने 2 लाख के असली और 8 करोड़ से ज्यादा के नकली नोट बरामद किए हैं। अपार्टमेंट के बेसमेंट पार्किंग एरिया और लिफ्ट लॉबी में एक तेंदुआ खुलेआम घूमता दिख रहा है। ये गांव नहीं बल्कि बेंगलुरु का शहरी इलाका है, जहां तेंदुए के खुलेआम घूमने की खबरों ने लोगों को परेशान कर रखा है। यही नहीं, पिछले कई दिनों से कई बार तेंदुए घूमते नजर आ चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। इससे पहले भी बेंगलुरु के ही ग्रामीण इलाकों में तेंदुए देखे गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।